हेमलता मेहरा, हर हर महादेव। उम्र है 33 वर्ष, धीरज मेहरा, निवासी दशहरा मैदान। गुरुजी हर हर बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। पत्र जिसने लिखा है उसने अपनी आयु लिखी और उसने अपने परिवार का वर्णन किया। गुरुदेव, मेरी बहन कोटा के नगर निगम के अग्निशमन विभाग में ही कार्यरत हैं। उनके पति गुरुदेव, हम क्या वर्णन करें। 2021 से कथा सुनना प्रारंभ करी। ध्यान से सुनी जाए, ध्यान से गुरुदेव, सुनी जाए। संतान का सुख नहीं था, कई साल निकल गए, औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, तब किसी ने कहा एक बार सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में बांधो। बाबा की कृपा से मैंने वो बांधा, फिर भी मेरा रजो धर्म आ गया, संतान का सुख नहीं हुआ। फिर हम उबेरेश्वर धाम गए, बाबा को प्रणाम करा, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल वहां पिया। वहां से आने के बाद कुछ ही समय निकला, 15 दिन ही बीते थे और रजो धर्म वापिस आया। रजो धर्म वापिस आने पर मैं अंदर से टूट गई कि मेरा वापिस रजो धर्म आ गया, संतान नहीं हुई। बाबा से प्रार्थना करी, दूसरी बार समय आया तो रजो धर्म नहीं आया और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। गुरुदेव, महादेव बाबा ने ऐसी सुनी कृपा जा की, दया। संतान नहीं दी, बहुत साल नहीं दी। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे गर्भाशय में एक बच्चा है और एक बच्चा तुम्हारे गर्भाशय में है। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, जब जन्म हुआ बच्चों का तो 2 बेटे बाबा ने मेरी गोदी में डाल दिए। मैं बाबा को यहाँ नमन करने जी, हर महादेव। तो 2 बेटों को ऊपर ला सकती है, उसके फोटो आप इसमें देख सकते हैं। जी, हर हर महादेव। दूर है क्या? हर हर पंडाल में भोले, लेके हर हर बैठे हो? भोले। बच्चे आए हैं, लिया लिया धीरे से, धीरे धीरे लिया। शिव कथा इसी को कर महाराज, तेरी कृपा बिना ले एक भी अनु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। पार्वती मैया गई द्वार मुक्ति द्वार ओम। अब एक बात अच्छे से सुनिएगा, कोई तुमसे कहे तुम्हारे ऊपर पितृ दोष है, कोई तुमसे कहे तुम्हारे ऊपर वास्तु दोष है, कोई तुमसे कहे तुम्हारे ऊपर काल सर्प दोष है, तो उनसे कह देना पितर तो मेरे नाना जी लगते हैं। जब माँ पार्वती के नाना है और पार्वती हमारी माँ है तो हमारे भी तो पितर नाना हुए। अब नाना अपने घर की नातिन को प्रेम रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि दोष देते हैं। पितृदेव के देवता आर्यन, तो नाना मामा चिल्ला देगा, पितृदेव के देवता आर्यन, मामी चिल्ला देगी, पर नाना नानी कभी। एक चरित्र याद आता है, एक व्यक्ति खड़ा था और उसके गांव के एक पंडित जी थे, वो रोज प्रवचन देने जाते थे। तो वो गांव का जो